Good morning, students. Welcome to online classes of CG Public School. Student, today I will teach you chapter 10 of English grammar. The chapter name is Order of Adjectives. Student, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि एडजेक्टिव को किस ऑर्डर से सेंटेंस में यूज़ किया जाता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं. उन सेंटेंसेस में कई एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया है. तो हम देखेंगे क्या जो एडजेक्टिव यूज़ किए हैं इन सेंटेंसेस में वो ठीक हैं या फिर गलत हैं. तो स्टूडेंट, ये भी जानेंगे कि हम एक सेंटेंस में कम से कम कितने एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, जैसे शी गिव मी एन इंटरेस्टिंग एंड ओल्ड स्पेनिश बुक. उसने मुझे एक मज़ेदार और पुरानी स्पेनिश बुक दी. तो स्टूडेंट, क्या ये सेंटेंस सही है? क्या इसमें जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वो करेक्ट ऑर्डर में किया गया है? तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो एडजेक्टिव यूज़ किया गया है वो बिल्कुल भी करेक्ट ऑर्डर में नहीं है. एडजेक्टिव को यूज़ करने के लिए हमें एक ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है इनको लिखने के लिए, तो वो यहाँ पर इस सेंटेंस में नहीं है. तो देखते हैं कि सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में करके किस तरीके से लिखना होगा. एडजेक्टिव्स जो हमारे हैं, इंटरेस्टिंग है और ओल्ड है, ये दो एडजेक्टिव हैं सेंटेंस में. तो इनको हम कहाँ पर और किस तरीके से यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे आप. शी गिव मी एन इंटरेस्टिंग, उसके बाद कॉमा लगाना है, नॉट एंड लगाना. एंड नहीं लगाना है आपको, कॉमा लगाना है, क्योंकि दो एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ किए जा रहे हैं. शी गिव मी एन इंटरेस्टिंग ओल्ड स्पेनिश बुक. उसने मुझे एक मज़ेदार पुरानी स्पेनिश बुक दी. ओके, तो हम यहाँ पर एंड लगाना ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि हमें दोनों एडजेक्टिव के बारे में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो स्टूडेंट, आपको ये ध्यान रखना है, एक सेंटेंस में कम से कम आपके 3 एडजेक्टिव आ सकते हैं. 3 से ज़्यादा तो बहुत ही कम आते हैं, कभी कभी आते हैं. जनरली अगर हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस में सिर्फ 3 एडजेक्टिव ही यूज़ किए जाते हैं. 3 से ज़्यादा बहुत कम यूज़ किए जाते हैं. तो चलिए और थोड़ा हम जान लेते हैं. यहाँ पर जो सेंटेंस दिए हुए हैं, इन वाले सेंटेंसेस से हमें सही सेंस और थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिल रही है, और इनको पढ़कर हमें अच्छे से जानकारी नहीं मिल रही है. अच्छा, इट इज़ बिकॉज द एडजेक्टिव हैव बीन रीअरेंज. ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो एडजेक्टिव दिए हुए हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अरेंज किए हुए हैं, इसीलिए इनका सेंस जो है सेंटेंसेस का हमें समझ में आ रहा है. व्हेन सेवरल एडजेक्टिव्स आर यूज टुगेदर, जब हम कई सारे एडजेक्टिव को साथ साथ यूज़ करते हैं, दे आर प्लेस्ड इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस, तो हमें उन्हें एक सीक्वेंस से लिखना पड़ता है. द ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स डिपेंड्स ऑन देयर फंक्शन. अब जो एडजेक्टिव का जो ऑर्डर हमें लगाना होता है, हमें उस सेंटेंस में कौन सा फंक्शन कब कैसे हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें जो एडजेक्टिव होते हैं उसको उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस में लगाना होता है. जनरली वी डू नॉट यूज़ मोर देन 3 एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस में 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़ नहीं करते हैं. कभी कभी करते हैं 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव का यूज़. तो चलिए जान लेते हैं. इस टेबल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से हमें एडजेक्टिव को किस सीक्वेंस में सेंटेंस में लगाना होता है. तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमें सेंटेंस में ओपिनियन रखना होता है एडजेक्टिव. जैसे उसमें ब्यूटीफुल हो सकता है, प्रिटी हो सकता है, अगली हो सकता है. इस तरह के जो वर्ड होते हैं ओपिनियन, जो और हमें जानकारी ज़्यादा देते हों, जो कि नाउन है उसके बारे में. अच्छा, अब उसके बाद हमें ओपिनियन के बाद हमें साइज़ का यूज़ करना होता है. साइज़ जो वर्ड बता रहे होते हैं, जैसे स्मॉल है, बिग है, फैट है और थिन है, लार्ज है, लॉन्ग भी हो सकता है. इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो किसी साइज़ को बता रहे होते हैं, तो उनको लिखना होता है. ओपिनियन के बाद हमें साइज़ लिखना होता है. उसके बाद हमें एज लिखनी होती है कि उसकी एज क्या है, ओल्ड है या फिर यंग है या फिर न्यू है या फिर मॉडर्न है या फिर एंशिएंट है. उसके बाद आपको शेप लिखना होगा. शेप में कोई भी आकार हो सकता है, राउंड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है या फिर फ्लैट हो सकता है. ओके, नेक्स्ट है आपका कलर. कलर आपका कोई
कोई कलर का नेम हो सकता है। उसके बाद यानी कि आपको सबसे पहले ओपिनियन लिखना है, उसके बाद साइज लिखना है, उसके बाद एज लिखना है, फिर शेप लिखना है, कलर लिखना है, ओरिजिन लिखना है। ओरिजिन में है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, वो हो सकता है मटेरियल में, जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं वो हो सकते हैं, और पर्पस। ओके, पर्पस में आपका उसका क्या उद्देश्य है, वो क्या कर रहा है, रेसिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, स्लीपिंग कर रहा है। तो इसी सीक्वेंस से हमें इसी ऑर्डर में एडजेक्टिव को सेंटेंस में लगाना होता है। ओके, तो चलिए एक मैं आपको लगाकर बता देती हूँ। यहाँ पर हमारे नाउन लिखे हुए हैं और इन नाउन के लिए हमें करेक्ट ऑर्डर में एडजेक्टिव यूज़ करना है। ओके, तो देखेंगे हम यहाँ पर हमने ओपिनियन में हमने इस गर्ल को क्यूट कर दिया है, क्यूट गर्ल। ठीक है, और अब हम इस गर्ल का साइज बताएं तो लिटिल गर्ल। अब हम ज़्यादा नहीं देंगे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि 3 से ज़्यादा एडजेक्टिव का हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तिब्बतियन, तो ये जो गर्ल है इसके बारे में क्यूट लिटिल तिब्बतियन गर्ल। ओके, ऐसे ही हम कार के बारे में बताएंगे। कार में हमने 4 जो है एडजेक्टिव का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हमने 4 एडजेक्टिव यूज़ किए हैं। इसमें हम कार के लिए पावरफुल, बिग, ब्लैक, जर्मन कार। ओके, तो यहाँ पर हमने 4 एडजेक्टिव का यूज़ किया है। अब आपको शायद समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें एडजेक्टिव को सेंटेंस में लिखना होता है। तो अब आपको इस टेबल को फिल करना है और इस टेबल को फिल करने के बाद मेरे पास सेंड करना है। उसके बाद फिर मैं आपको ये टेबल आपके ग्रुप पे सेंड करूँगी और आप तब उसको कंप्लीट करेंगे और अपना जो आपने वर्क किया है उसको चेक करेंगे उस मेरे टेबल से। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।